नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ रही है, जिसमें दोस्तों पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की जंग सड़क पर शुरू, संसद भी न्यूनतम और हायर पेंशन पर छाई। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए न्यूनतम और हायर पेंशन को लेकर सड़क से शुरू हुई ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की जंग को लेकर अब सभी के लिए बड़ी रिपोर्ट आई है, तो इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं बात करने वाली हैं 2014 से पहले सेवानिवृत्त 70 लाख पेंशन भोगियों में से लगभग 90% की आयु 75 के पार कब बढ़ेगी आखिरकार उनकी पेंशन। इसको लेकर आखिरकार क्या बड़ा स्वाब आया है 2014 से पहले सेवानिवृत्त 75 वर्ष से ऊपर की पेंशन भोगियों के लिए आखिरकार पेंशन में बढ़ोतरी कैसे और कब होने वाली है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और साथ ही बात करेंगे ईपीएस 95 में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की तैयारी को लेकर सरकार ने आखिरकार क्या संकेत दिए हैं, किस तरीके से आप सभी की न्यूनतम पेंशन जो है वो बढ़ सकती है, इसको लेकर भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और वहीं अंत में आप सभी के लिए बात करने वाली है ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की भी आवाज सुनो, नहीं तो कोर्ट और सड़क की लड़ाई अभी बाकी है। ये दोस्तों पेंशन भोगियों की ओर से बड़ा बयान निकल कर आया है, तो आखिरकार ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की आवाज सुनने की क्या बात सामने आई है, नहीं तो कोर्ट और सड़क की लड़ाई अभी बाकी किस प्रकार से है, इसको लेकर क्या बड़ी रिपोर्ट निकल कर आई कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन योजना को लेकर, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी की संपूर्ण खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। तो दोस्तों पहली बड़ी खबर की बात करें, ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन भोगियों की जंग सड़क पर शुरू, संसद भी न्यूनतम हायर पेंशन पर छाई है। जी हां दोस्तों, यहाँ पर जो है पश्चिम बंगाल में इतिहास रच दिया है, जहां पर सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की ट्रेड यूनियंस ने विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दोस्तों ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन और हायर पेंशन की जंग जारी है। गुरुवार को हल्दिया पश्चिम बंगाल में एक इतिहास रचा गया, जहां पर सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के ट्रेड यूनियन ने श्रमिकों को साझा मुद्दों पर प्रदर्शन के लिए एकजुट होकर उनकी मांगों को शीघ्र समाधान करने की मांग की है। इस पर दोस्तों पेंशन भोगियों का कहना है कि सभी आंदोलनकारी ईपीएस 95 पेंशन भोगी संघ ईपीएस 95 पेंशन मुद्दों को शीघ्र समाधान के लिए इसी तरह की रणनीतियों पर गंभीरता से विचार कर रही हैं। पेंशन भोगी श्री राम उन्नत कृष्ण जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ईपीएस 95 पेंशन के बारे में क्या हमें नई पेंशन योजना या बकाया कब मिलना शुरू होगा, क्या प्रधानमंत्री जी या फिर वित्त मंत्री जी इस पर कोई घोषणा करेंगे। अब जबकि संसद का सत्र चल रहा है, एनके प्रेमचंद्रन या फिर सुप्रिया सुले जी संसद में इस मामले को गंभीरता से उठाएंगे, जैसे कि वे पहले भी कर रहे थे। अब हमें इस सरकार से उम्मीदों और गारंटी पर भी भरोसा नहीं है, इसलिए विपक्षी नेताओं से अनुरोध करती हैं कि वे हमारी मदद करें, सुनिश्चित करें कि 1 जनवरी 2025 तक नई पेंशन जो है हम सभी को मिले। वहीं पेंशन भोगी संतोष स्वरूप लिखते हैं कि लेकिन ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को क्या है, क्या उन्हें सरकार नजरअंदाज कर रही है, उनकी पेंशन जो है वो तमाम मांगे मंजूर नहीं कर रही है। ये दोस्तों पेंशन भोगियों की राय आई है, तो आप सभी के लिए ये बड़ी खबर निकल कर आई है कि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए सड़क से शुरू हुई ये हायर और न्यूनतम पेंशन की जंग अब एक बार फिर से संसद के अंदर आप सभी के लिए छा चुकी है। संसद के अंदर इनके तमाम मुद्दे जो है वो उठ रहे हैं। तो आखिर दोस्तों नए साल में आप सभी को न्यूनतम और हायर पेंशन को लेकर बड़े तोहफे मिलने की उम्मीद आप सभी के लिए लगाई जा रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2014 से पहले सेवानिवृत्त 70 लाख पेंशन भोगियों में से लगभग 90% की आयु 75 के पार है। तो आखिरकार उनकी पेंशन जो है वो कब बढ़ने वाली है, उन्हें पेंशन बढ़ोतरी का लाभ कब मिलेगा, इसको लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जब दोस्तों पीएम मोदी सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर विचार करना चाहिए था कि इन वृद्धावस्था पेंशन भोगियों के प्रति कुछ सहानुभूति दिखानी चाहिए थी। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 आंदोलन से जुड़े पेंशन भोगियों का कहना है कि एनएससी और उनके नेता अशोक रावत ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि और न्यूनतम पेंशन तथा अन्य मांगों को लेकर बहुत ही मेहनत कर रही हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में पेंशन भोगी रोजाना सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी समस्याएं व्यक्त कर रही हैं, लेकिन हमारी सरकार और प्रधानमंत्री ईपीएस पेंशन के बारे में एक भी शब्द नहीं बोल रही है। महाराष्ट्र विधानसभा में जीत के बाद शायद मोदी और उनकी पार्टी ये सोच रही है कि कोई भी अन्य पार्टी भाजपा को नहीं हरा सकती है, लेकिन जनता जानती है कि भाजपा और उनके साथी
कैसे चुनाव जीत रहे हैं। ये चाल हमेशा नहीं चल सकेगी। इसलिए ईपीएस द्वारा रोजाना सोशल मीडिया के माध्यम से कई शिकायतों के बावजूद न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही सरकार ईपीएस पेंशन भोगियों को जवाब देने के लिए जहमत उठा रही है। 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए लगभग 70 लाख या इससे अधिक पेंशन भोगियों में से 90% पेंशन भोगी 75 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं और अब वे धरती पर अपने अंतिम कुछ दिन गिन रही है। मोदी सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर विचार करना चाहिए था। इन वृद्धावस्था पेंशनधारकों की या पर प्रति सहानुभूति दिखानी चाहिए। पेंशन भोगी बोल रहे हैं कि मोदी हर दिन सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी की बात करते रहते हैं, लेकिन वे उन कर्मचारियों के बारे में कभी भी बात नहीं करते जो निजी कंपनियों से सेवानिवृत्त हुए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पेंशन फंड में योगदान उन्होंने दिया है। पीएम की इस हरकत से हमें लगता है कि या तो सुप्रीम कोर्ट की परवाह नहीं है या फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट के अपने आदेश को लागू न करने को हरी झंडी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आई 2 साल से ज्यादा हो गई है, लेकिन ईपीएफओ या सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अब केवल भगवान ही जानता है कि पेंशन भोगियों का आगे क्या होने वाला है। यानी ये पेंशन भोगियों की तरफ से बड़ी दुख भरी दास्तान निकलकर सामने आई है। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन जो है वो न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की तैयारी को लेकर सरकार की ओर से आप सभी के लिए बड़ा अपडेट आया है। श्रम मंत्रालय ने पेंशन बढ़ाने के संकेत दे दिए हैं। सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कर्मचारी पेंशन योजना के तहत मिलने वाली पेंशन की राशि को आकर्षक बनाने के साथ इसमें बदलाव करने के प्रस्तावों पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। ईपीएस सदस्यों को कर्मचारी पेंशन योजना से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए श्रम मंत्रालय इस प्रस्ताव को काफी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए मान रहा है। कर्मचारी पेंशन योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए श्रम मंत्रालय सदस्यों को ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत उच्च पेंशन देने के लिए ईपीएस पेंशन में अपना अंशदान बढ़ाने का विकल्प देने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। सूत्रों के हवाले के अनुसार पेंशनधारकों के संबंधी इन विचार विमर्शों के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से संबंधित पेंशन योजना को आकर्षक बनाने के साथ सदस्यों की चिंता को दूर करने की भी आवश्यकता जताई गई है। दोस्तों, शीर्ष स्तर पर हुई चर्चा के दौरान ये स्पष्ट कहा गया है कि बड़ी संख्या में कर्मचारी पेंशन योजना सदस्यों द्वारा दुविधा में हैं। पेंशन फंड में जमा उनकी रकम पेंशन से लाभ के बाद भी नहीं मिलेगी। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार की राय स्पष्ट है कि ईपीएस 95 पेंशन की राशि उनके सदस्यों की है। ऐसे में इस दुविधा को समाप्त करने के लिए आवश्यक सुधारों के साथ ही स्पष्ट करना होगा कि कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन फंड में जमा राशि उन्हें पेंशन मिलेगी और उनकी मृत्यु के बाद परिवार के लोगों को या पर पेंशन का लाभ जैसे कि पति या फिर पत्नी को मिलेगा। दोनों की मृत्यु के बाद ईपीएस 95 पेंशन में बची हुई राशि उनके नामित जो आश्रित बच्चे हैं उनको दी जाएगी। वहीं दोस्तों, ईपीएस 95 पे न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की तैयारी के अंदर सरकार लग रही है। इसको लेकर भी बड़ी खबर आई है। मंत्रालय का मानना है कि ईपीएस 95 पेंशन के स्वरूप में इस बड़े बदलाव के बाद सदस्यों को इस पेंशन योजना के प्रति आकर्षक निश्चित रूप से ही बढ़ने वाला है। ये भी जरूरी समझना है कि शीर्ष अदालत के फैसले प्रक्षेपण की एक तरफ लोगों को ईपीएस के तहत ज्यादा पेंशन मिलने लगी, वहीं दूसरी तरफ कई लोगों को सालों से नौकरी करने के बाद कर्मचारी पेंशन योजना से बेहद कम पेंशन मिल रही है। ऐसे में लंबी सेवा अवधि के कारक बनना जरूरी है ताकि इस पेंशन को तर्कसंगत बनाया जा सके। तो श्रम मंत्रालय जो है न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर तर्कसंगत बनाने के लिए यहाँ पर सरकार की ओर से बड़े इंतजार कर रहा है। बड़े अपडेट की श्रम मंत्रालय ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही आप सभी की पेंशन जो है वो बढ़ सकती है, लेकिन सरकार की क्या तैयारी है इसके बारे में दोस्तों अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिली है। तो दोस्तों, ये थी पेंशन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।